आज हम लोग वापस से ब्लीच देखने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप पहले के पार्ट्स देख लो, फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। तो हमने पिछली बार देखा था कि हमारा केनपाची लड़ता है इचिगो के साथ और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना अल्टीमेट मूव मारते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा इचिगो अपने फुल फॉर्म में होता है, केनपाची फुल फॉर्म में होता है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जाते हैं, अल्टीमेट ब्लो मारते हैं, बड़ा सा ब्लास्ट होता है और उसके बाद केनपाची और इचिगो दोनों के दोनों खड़े होते हैं एक दूसरे के सामने। यहाँ पे इचिगो के सीने से खून निकल रहा होता है क्योंकि केनपाची ने उसके अंदर अपना स्वॉर्ड भोग दिया होता है और यहाँ पे इचिगो जमीन पे गिरता है। लेकिन इसके अगले सीन में हमें दिखाते हैं केनपाची भी खूना खून हो चुका होता है और वो खड़े खड़े यहाँ पे बोलता है, आह लड़के में दम तो था। ऐसा बोल के केनपाची नीचे गिरता है और बोलता है कि तुम हार मत मानो क्योंकि तुम जीत चुके हो। यहाँ पे असल में इचिगो ने एक कैप्टन को हरा दिया, कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन ब्रो ये बंदा जो कि कुछ हफ्तों पहले एक सोल रीपर बना है, उसने कैप्टन को हराया, वो भी कोई छोटे मोटे कैप्टन को नहीं, केनपाची को। और उसके सामने पिंक गर्ल आगे कहती है कि थैंक यू सो मच, तुम्हारे वजह से आज हमारा केनपाची बहुत खुश था और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं वापस से मिलेंगे, ठीक है। ऐसा बोल के वो यहाँ से केनपाची को लेके निकल रही होती है और इचिगो यहाँ पे हाफ डेड स्टेट में पड़ा होता है और ये छोटी बच्ची केनपाची को अपने पीठ पे बैठा के उड़ी मार के निकल जाती है। आई मीन कैसे होता है ये सब, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है इस बच्ची के अंदर, ये छोटी मोटी नहीं है यार। फिर हमें अगले सीन में दिखाती है यहाँ पे अपना यांडू और उसके साथ ये हीलर बॉय बैठे रहते हैं, जहाँ पे यांडू बोलता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सामने से बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहा है। ऐसा बोल के वो अपने रस्सी को गोल गोल घुमा के आगे बढ़ता है। जैसे ये लोग आगे पहुंचे तो ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे अंदर बिल्डिंग की रुकिया बैठी होती है और वो वेट कर रही होती है कोई ना कोई यहाँ पे आएगा उसको रेस्क्यू करने के लिए। वो बोलती है क्या सच में यहाँ पे इचिगो आ रहा है मुझे रेस्क्यू करने के लिए, मुझे नहीं पता, प्लीज इचिगो सेफ रहे। मीनवाइल यहाँ पे बाहर हमारे बॉयज एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और अपना जो यांडू होता है वो इस हीलर बॉय के हाथ को रस्सी से बांधता है, उसको गोल गोल घुमा के फेंकता है और बोलता है कि अब तुम जाओ। और यहाँ पे हमारा जो इचिगो होता है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट डेड पड़ा होता है। तभी यहाँ पे आती है कैट यहाँ पे आके कहता है कि ओए इचिगो तू टेंशन मत ले, मैं तुझे सेफ रखने वाला हूँ। ऐसा बोल के कैट यहाँ से इचिगो के पास बैठा रहता है। फिर वो अपने आप को ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है और इचिगो को लेकर निकलता है। तभी हमें अगले सीन में केनपाची का बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पे केनपाची दुबला पतला होकर बैठा होता है बहुत सारे डेड बॉडीज के सामने और उसके हाथ में उसका स्वॉर्ड होता है। तभी वहां पे वो पिंक गर्ल आती है और केनपाची से बात करती है, कहती है कि तुमने इन सब लोगों को एक स्वॉर्ड से मारा, तुम कितने स्ट्रांग हो। ऐसे वो बातें करते करते केनपाची के सामने बैठ के उसके ब्लडी स्वॉर्ड को टच करते और उसके हाथ में भी खून लगा होता है। फिर केनपाची उससे कहता है कि तुम्हारे पास कोई नाम है, तो वो कहती है मेरे पास कोई नाम नहीं है। तो केनपाची कहता है सेम, मेरे पास भी कोई नाम नहीं है। और यहाँ पे ये लोग की दोस्ती ऐसी होती है। फिर केनपाची उठता है अपनी नींद से तो ये छोटी लड़की कहती है तुमने मुझे पहली बार जब मिले थे तभी तुमने मुझे मेरा नाम दिया था, मैंने यहाँ पे मिस उनोहाना को बुलाया, तो तुम टेंशन मत लो, वो यहाँ पे आके तुम्हें ठीक कर देगी, ठीक है क्या नहीं। यहाँ पे केनपाची बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे चेहरे पे मुझे टेंशन दिख रहा है। तभी वो कहती है कि मुझे टेंशन दिख रहा है, नहीं 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 तुम नहीं हारे थे केनपाची, तुम तो जीत गए थे, इसे देखो तुम जिंदा हो और वो बंदा भी मरा नहीं है, उसने तो जांगेत्सु को यूज किया। इसका ये मतलब है कि तुम लिटरली एक इलीगल फाइट लड़ रहे थे जहाँ पे दो लोग तुम्हारे साथ लड़ रहे थे, समझे तुम केनपाची, तुम टेंशन मत लो। ऐसा बोल के केनपाची को एक चमाट मारती है। तभी केनपाची बोलता है कि तो तुम तुम्हारे जानपाक्टो के साथ लड़ सकते हो, आज तो मुझे एक नई चीज के बारे में मालूम पड़ा, ये बहुत सही है, अब मैं और स्ट्रांग बनूंगा। ऐसा बोल के वो अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठाता और बोलता है कि अब मैं वो वाला केनपाची नहीं। फिर हमें केनपाची का बैक स्टोरी फिर से दिखाते हैं। यहाँ पे वो यारिची करके लिखता है और वो इस लड़की को अपना नाम बताता है, बोलता है कि मुझे नाम दिया गया था सोल रीपर का, मैं हूँ केनपाची, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल रीपर। यहाँ पे केनपाची का बैक स्टोरी ऐसे ही चल रहा होता है। तभी केनपाची अपने स्वॉर्ड को उठा के कहता है कि तुम अभी ये सोच रहे हो कि मैं मेरे नाम के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, हाँ आज मुझे असल में शांति मिली। ऐसा बोल के केनपाची अपने स्वॉर्ड के हिल्ट को अपने मुंह पे लगाता है और थोड़ा सा सैड बॉय बन जाता है यहाँ पे वो, और वो कहता है कि अब मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगा। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं वापस से केनपाची का बैक स्टोरी, जहाँ पे वो उस छोटी लड़की से ही बात कर रहा होता है, उसको बताया कैसे वो उससे मिला था और उससे मिलने के पहले वो लोगों को वहां पे मार रहा था। तभी वो कहता है कि मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है। तो छोटी लड़की कहती है कि केनपाची तुम तो वैसे ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो ही मेरे लिए। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे दो गार्ड खड़े रहते हैं और बात करते हैं कैसे यहाँ पे इस लड़की को हमने बंद रखा है, भाई हमें इसको गार्ड करने की जरूरत है ही नहीं, ये तो अंदर बंदी है। उतने में एक बंदे के टकले पे ग्रीन कलर का लिक्विड गिरता है और वो वहां से बेहोश होकर गिर जाता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है ये लिक्विड हमारे हीलर बॉय ने गिराया होता है। मीनवेल यहाँ पे यांडू आता है और वो इस बंदे को अपना एल्बो मार के दूर फेंकता है। फिर उसके बाद ये हीलर बंदा बोलता है कि देखो मेरे पास ये मेडिसिन है जिसका नाम है शिंटी, और शिंटी लगाने से कुछ टाइम के लोगों का स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत जो कम होता है, वो लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं। ये देख के यांडू बोलते हैं ओए तू तो बड़ा खतरनाक आदमी है। इसके बाद ये लोग भाग भाग के अंदर जाते हैं और गेट के पास पहुंचते हैं। तभी यांडू बोलता है कि अच्छा अगर ये गेट खोलेंगे तो हमें वो रुकिया मिल जाएगी। आई होप कि रुकिया बहुत ब्यूटीफुल होगी क्योंकि उसके लिए हम लोग इतना मेहनत जो कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा हीलर बॉय एक चाबी बाहर निकालता है और उस चाबी से उसको खोलने लगता है गेट को। तो वो कहता है कि मैंने इसको चोरी किया था, लेकिन हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं अगर प्रॉब्लम में फंस गया तो भी मुझे चलेगा क्योंकि मुझे रुकिया को बचाना है। ऐसा बोल के यहाँ पे बैठा होता है और यांडू ये सब देख रहा होता है पीछे। फिर उसका हीलर बॉय गेट खोलता है, ये लोग का गेट खुलता है, हमारा यांडू अंदर जाके बोलते ओए वो ब्यूटीफुल लड़की कहाँ पे है। तभी वो देखता है कि सामने जो खड़ी होती है वो होती है रुकिया, और तभी रुकिया बोलती है क्या तुम लोग इचियो के दोस्त हो। लेकिन रुकिया को देख के यांडू के होश उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि रुकिया वही बंदी है जिसने यांडू के बड़े भाई को मारा होता है और वो उसको पूरा फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे रुकिया ने आके उसके भाई को मारा होता है और उसने कहा होता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें भी मारूंगी। ये देख के यांडू कहता है कि अच्छा तो तुम वही सोल रिपर हो जिसने मेरे भाई के ऊपर हमला किया था, है ना। तो रुकिया कहते हैं कि हाँ तो तुम उसके छोटे भाई हो, हाँ मैंने तुम्हारे भाई को मारा था। तो अब क्या होगा, क्या यांडू हमारी रुकिया के ऊपर हमला करेगा? यांडू जाता है और रुकिया कॉलर पकड़ बोलता है कि तूने मेरे भाई को कैसे मारा। तभी वो कहती है कि मुझे कोई भी रिग्रेट्स नहीं है, मैंने तेरे भाई को
मारा था, अगर तू चाहता तो तू मुझे यहाँ पे मार सकता है, ठीक है। इतने में इन लोग को फील होता है एकदम से खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर, जो फील करके ये लोग की हवा टाइट होती है। क्यों? क्योंकि सामने से आ रहा होता है सबसे बैडएस बंदा। मीनवाइल यहाँ पे हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक व्हाइट बाल वाला बुढ़ऊ अंकल उठते हैं, जो कि होते हैं एक और स्क्वाड के कैप्टन। उनको न्यूज आता है कि जो आइजन है वो मर चुका है। ये सुन के इनको बहुत गुस्सा आता है, कहते कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा बोल के ये बोलते कि मुझे यहाँ से तुम हेल्प करो, बाहर निकलने, मुझे जाके देखना है कहाँ पे क्या हो रहा है। मीनवाइल यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर आ रहा होता है वो आ रहा होता है ब्याकुया से। ये होता है स्क्वाड 6 का कैप्टन और तो और रुकिया का बड़ा भाई। ये यहाँ पे गुस्से में आ रहा होता है क्योंकि इन लोगों ने रुकिया का गेट खोल दिया और ये चाहता है रुकिया का एक्सिक्यूशन हो जाए। इसको यहाँ पे देख के यांडू की हवा टाइट होती है। वो बोलता है कि अगर ये कैप्टन यहाँ पे तो हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, हम लोग अपनी जान की भीख मांगेंगे तो भी हमें नहीं छोड़ेगा। ऐसा बोल के यांडू बोले सुन एक काम कर हीलर, तू ये बंदी को पकड़ और इसको लेके यहाँ से जा। भले ही मुझे इससे दुश्मनी, लेकिन मैंने इचिगो से वादा किया था कि मैं उसकी दोस्त को बचाऊंगा, तो मैं इसीलिए इसको बचा रहा हूं। तू इसको लेके यहाँ से निकल, मैं जाके इस कैप्टन से लड़ता हूँ। ये सुन के हमारा हीलर बोलता है नहीं नहीं नहीं, आप उससे मत लड़ो, मैं लड़ूंगा कैप्टन से, आप इसको लेके जाओ यहाँ से। हमारा यांडू बोलता है कि अबे तू पागल है, मुझे जाके लड़ने दे। ऐसा बोल के यांडू यहाँ पे रेडी होता है। इतने में हमारा हीलर बॉय भाग भाग के जा रहा होता है कैप्टन से लड़ने के लिए। तभी यांडू बोलता है कि नहीं, मैं इसे नहीं जाने दूंगा, इसके पास तो जंपाक्टो भी नहीं है। इतने में यांडू आगे बढ़ता है और जाके हमारी रुकिया को धक्का मार के कहता है कि तुम नीचे बैठी रहो, मैं जाके इसको लेके आता हूँ। ऐसा बोल के यांडू चिल्लाते हुए जाता है और वो जाके हमारे इस हीलर बॉय को रोकता है और खड़ा होता है ब्याकुया के सामने। अब यांडू के साथ क्या होगा? क्या यांडू एक सिंगल हिट में खत्म हो जाएगा? क्योंकि भाई ब्याकुया तो अलग ही लेवल पे है। इस बंदे ने लिटरली इचिगो को एक हिट में मारा था, तो भाई यांडू तो नहीं टिक सकता इसके सामने। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इचिगो अपने नींद से उठता है और बोलता है कि अरे मैं कहां पे हूं, ये क्या जगह है? तभी वो देखता है कि उसके सामने वही कैट आता है। तो इचिगो बोलता है थैंक यू सो मच कैट भाई, तुमने मेरी जान जो बचाई है। कैट बोलता है कि हाँ हाँ तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे वुंड्स को हील कर दिया है, उनके ऊपर मैंने अच्छा खासा पट्टी बांध दिया, कुछ टाइम में ये सब ठीक हो जाएंगे, तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना है। और हाँ, ज्यादा हिलना डुलना मत, तुम मरने वाले नहीं हो अभी, ठीक है? रेस्ट करो, अपने आप को हील करो, इसके बाद तुम वापस से परफेक्ट हो जाओगे। तभी वो बोलता है कि मैं तो बहुत बुरी तरीके से कट गया था उस फाइट में, क्या गनपाची ने मुझे ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। इतना सा बोल के खड़ा होता है और भाई उसके पेट का जो कटा हुआ हिस्सा रहता है उसमें से खून वापस निकलने लगता है। तभी वो कैट कहता है कि भाई तू पागल है, मैंने तुझे क्या कहा कि तुझे बैठे रहना चाहिए। चैड और बाकी सब लोग की चिंता करना छोड़ दे क्योंकि वो लोग इस वक्त सेफ है, तुझे यहाँ पे बैठे खुद को हील करना है क्योंकि तू लकी है कि तू बच गया, वरना तू बच नहीं सकता था। इतना बुरी तरीके से कैनपाची ने काटा कि तू नहीं बचना चाहिए था, लेकिन तू फिर भी बचा हुआ है, तो रेस्ट कर, अपने ऊपर ध्यान दे। बाय द वे तू बचा कैसे? इस मास्क की वजह से। ये चीज तेरे अंदर मुझे पाई गई थी, देख इसने डैमेज एब्जॉर्ब कर लिया। तभी इचिगो बोलता है तुम्हें ये मास्क कहां से मिला? मुझे तो बहुत शौक लग रहा है। और वो कैट बोलता है मुझे भी शौक लगा ये मास्क को देख के, क्योंकि ये एक हॉलो की तरह दिखता है। वो कहता है जब मैं वो छोटा बच्चा और तो और यांडू हम लोग उस गटर में से चल के जा रहे, तभी ये मास्क को हम लोगों ने उठा के गटर में फेंक दिया था, तो ये मास्क यहाँ पे कैसे आया? तो वैसे ठीक है, ये जो बाय द वे तुम उस छोटे बच्चे का ध्यान मत दो, वो हीलिंग वाला बंदा है, वो हीलिंग करता है और स्क्वाड 4 को बिलोंग करता है। एनीवेज ये मास्क मैं मेरे पास रख लेता हूँ क्योंकि ये मास्क इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसने मेरी जान बचाई। लेकिन तभी वो बिल्ली कहती है नहीं नहीं नहीं, वो मास्क तुम मुझे दोगे और कहीं पे नहीं रखोगे क्योंकि ये मास्क से मुझे बहुत गंदी गंदी वाइब्स आ रही है। फिर हमारा इचिगो बोलता है थैंक यू सो मच, वैसे तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हुआ रहेगा ना मुझे खींच के लेके आने यहाँ पे, तुम्हारी बॉडी जो इतनी छोटी है। तभी वो कहता है मेरी बॉडी वेल सच बोलूं तो मैं मेरे असली फॉर्म में नहीं हूं, रुको मैं तुम्हें मेरे असली फॉर्म दिखाता हूं। ऐसा बोल के हमारा कैट खुद को ट्रांसफॉर्म करता है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है भाई इंसैनिटी। कैट लिटरली एक प्यारी सी लड़की में ट्रांसफॉर्म होता है जिसको देख के इचिगो की हवा टाइट हो जाती है। आई मीन ब्रो ये कितनी ब्यूटीफुल है, देखो इसे। और मुझे पता है ये तुम्हारी बहुत लोगों की क्रश बनने वाली है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कैट ऐसी रहेगी। तो ये लिटरली एक कैट गर्ल है और मुझे पता है कि सब लोगों को कैट गर्ल पसंद है। यहाँ पे जैसे धुआं हटता है वैसे इचिगो देखता है कि भाई इस कैट गर्ल ने कुछ नहीं पहने होते हैं। तभी वो कहती है कि ओए पहली बार तुमने किसी लड़की को इस हालत में देखा है क्या? वेल देख लो अच्छे से, तुम्हें ऐसा मौका फिर से कभी नहीं मिलने वाला क्योंकि ब्यूटीफुल लड़कियां मेरे से तुम्हें यहाँ कहाँ ही दिखेगी। तो ये देख के इचिगो बोलते अरे तुम फटाक से पहले कपड़े पहनो। फिर वो कहती है कि देखो मैं तुम्हें ये मैजिकल विंग को लेके यहाँ पे आई थी, इसके अंदर मैंने मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रेस किया, उसके बाद ये मेरे को कुछ टाइम तक उड़ा के लेके आ सकता था। उसके बाद ये लड़की अपने कपड़े पहनती है, बोलती और इचिगो तुम्हें वापस से देखना है? तो इचिगो बोलता नहीं 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 तुम कपड़े पहनो, समझी क्या? वेल ये सब बातें करते करते इचिगो के अंदर से फिर से खून निकल लगता है। उसके बाद हमारी ये कैट गर्ल अपने कपड़े पहनती है, बोलती है देखो ये जो चीज है ये मुझे उड़ने में हेल्प करती है, इसके अंदर मैंने मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी को भर दिया तो इसके अंदर से विंग बना और ये मुझे उड़ा के यहाँ पे लेके आया। ये सुन के इचिगो बोलते हैं वाओ तुम्हें ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज कहाँ से मिली? तो वो कहती है हाँ बस मिल गई, वेल और कुछ नहीं। इसके बाद इन लोग को एकदम इंसेन स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस होता है जो होता है ब्याकुया का। ये लोग बोलते हैं ओ माय गॉड वो बंदा मेरे दोस्तों के पास हमला करने चाह रहा है, मुझे कैसे करके अपने दोस्तों को बचाना है। ऐसा बोल के इचिगो खड़ा होता है और वो उड़ने वाली चीज को अपने हाथ में लेके उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भर के उसको एक्टिवेट करता है। और ये जो विंग रहता है ये बहुत ही इंसेन रहता है। आई मीन बहन तूने लिटरली विंग इचिगो के हाथ में दे दिया, वो इसको लेके ऑफ कोर्स उड़ेगा, तुझे इतना अक्ल होना चाहिए। लेकिन नहीं, तो इचिगो ने मस्त ये विंग लिया, गेट तोड़ा और यहाँ से उड़ते उड़ते निकल गए। एक सिंगल पंख से कैसे उड़ा वो। मीनवेल हमारी कैट गर्ल यहाँ पे खड़ी होती है और हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे यांडू की हालत बहुत खराब हो रही होती है। मीनवेल यहाँ पे यांडू ब्याकुया के सामने खड़ा होकर ऑलमोस्ट खौफ में रहता है, वो हाफ रहा होता है। तभी रुकिया भागती है, बोलती है कि मुझे इसको रोकने दो, लेकिन हमारा हीलर बॉय रुकिया को रोक देता है, बोलता है ऐसा मत करो। उतने में रुकिया बोलती है ये क्या हो रहा है, मेरे अंदर ताकत क्यों नहीं है? शायद मैं वो चेंबर के अंदर बंद थी इसलिए मेरी ताकत खत्म हो चुकी है। और यहाँ पे हमारा यांडू समझ चुका था भाई आज इसका गुड गेम होने वाला है। तो आप लोग चैट में लिख दो जी यांडू। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, हमारा गोल है कि हमें 5 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। तो आप सब्सक्राइब करो ताकि आप मेरा कोई वीडियो मिस ना कर सको। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ।
तरफ। मीनवाइल यान्डू बोलता है भाई अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बोल के यान्डू भाग के जाता है बैक्यूआ के ऊपर हमला करने, लेकिन बैक्यूआ अगले ही हिट में यान्डू के आर पार निकल लेता है और बोलते मैं अपना वेपन भी बाहर नहीं निकालूं तेरे ऊपर हमला करने के लिए। और इतने में बैक्यूआ का सीक्रेट स्लैश लग चुका होता है, उसके वजह से यान्डू का हाथ कट जाता है और यान्डू जमीन पे गिरता है। फिर बैक्यूआ आगे बढ़ता है, बोलता है कि अब ये तो गया। इतने में बैक्यूआ के सामने यान्डू वापस से खड़ा होता है, बोलते ओए इतनी सी बात नहीं है मैं फिर लड़ने वाला हूं तुझसे, ऐसा बोल के वो खड़ा होता है अपने टूटे हुए हाथ के साथ। बैक्यूआ बोलता है मैं तुझे छोड़ दिया तो भी तू ऐसा कर रहा है, चल अब मैं तेरा गुड गेम करता हूं। ऐसा बोल के वो अपना वेपन बाहर निकालता है और बोलता है अब तूने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। और वो यहाँ पे अनलीश करने वाला होता है अपना बानकाई। वो बोलता है स्कैटर सेनबोन जाकुरा। ये देख के हमारी रुकिया बोलती है बड़े भाई ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। और इतने में उसका जो वेपन होता है वो लिटरली गायब हो जाता है और स्कैटर होता है। और यहाँ पे यान्डू बोलता है गुड गेम भाई। वो कहती है भागो यहाँ से, और यान्डू खतरे में आता है, उसकी पूरी बॉडी पे मल्टीपल कट्स पड़ते हैं और ये सीन बहुत ही एपिक होता है। यान्डू जमीन पे गिर के ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और इतने में बैक्यूआ अपने वेपन के ब्लेड को वापस से अनलीश करने के बाद लेके आता है। बट नेक्स्ट हिट मारने के पहले यहाँ पे व्हाइट बॉय आता है और रोकता है, बोलता है बैक्यूआ तुम क्या कर रहे हो भाई, ये अपनी बहन है, इसी के ऊपर हमला करोगे? नहीं 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 नहीं। और इस कैप्टन का नाम होता है कैप्टन उतिकाके। ये इसको यहाँ पे देख के हमारी ये रुकिया कहती है कि कैप्टन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। मीनवाइल बैक्यूआ यहाँ पे खड़ा होता है और इन दोनों को फील होता है एकदम से इंसेन स्पिरिचुअल प्रेशर जो कि एक कैप्टन के लेवल का होता है। और ये स्पिरिचुअल प्रेशर आ रहा होता है किसी और से नहीं, अपने इचिगो से। आई मीन ब्रो, इचिगो का स्पिरिचुअल लेवल कैप्टन के लेवल का कैसे हो गया इतने जल्दी भाई, ये लिटरली कैप्टन लोग के साथ पहुंच रहे हैं भाई, ये इंसेन है। इचिगो को यहाँ पे देख के हमारी रुकिया की आंखों में आंसू भर आते हैं। इचिगो उड़ते उड़ते आता है, जमीन पे लैंड करता है और भाई जो सुपर हीरो वाली लैंडिंग की होती है इसने, वो लैंड हो के सबसे पहले भागता है हमारे हीलर बॉय के पास और उससे बोलता है क्या तुम ठीक हो। वो लिटरली रुकिया को इग्नोर मारता है स्टार्टिंग में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इचिगो के छाती के ऊपर किसी ने खिल्ला भोग के रखा है। आई मीन ब्रफ, लिटरली उसकी बॉडी को हील करने के लिए लोगों ने खिल्ले लगा के रखे हैं उसकी बॉडी के ऊपर। फिर इचिगो आगे बढ़ता है हमारी रुकिया के पास और उसको बोलता है कि मैं यहाँ पे तुझे बचाने के लिए आया था, समझी कि नहीं तू। तभी रुकिया को उसका बैक हो जाता था कैसे उसने इचिगो को मार के वहां पे छोड़ दिया था और कहा था कि तुम वापस से मेरे पास कभी मत आना। लेकिन फिर भी इचिगो यहाँ पे आया होता है, रुकिया रोने जैसी होती है। इचिगो बोलता है चल रो मत। फिर वो देखता है यान्डू यहाँ पे गिरा हुआ रहता है और उसके सामने खड़ा होता है सेनबोन जाकुरा वाला हमारा बैक्यूआ। बैक्यूआ को यहाँ पे देख के इचिगो कहता है अब मैं इसको लड़ूंगा। इतने में इचिगो और तो रुकिया के बीच में झगड़ा होता है। वो लोग कहते हैं अरे तू मुझे बचाने के लिए आया तो तुझे मुझे बचाना चाहिए, यहाँ पे तू ऐसे झगड़ा क्यों कर रहा है, चल मुझे लेके चल यहाँ से। इचिगो बोलते हैं अबे मैं तुझे बचाने के लिए आया, चुपचाप वहां पे बैठ के मेरा वेट कर, समझी, मुझे ये फाइट कंप्लीट करने दे। रुकिया कहती नहीं 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 फाइट वेट गया तेल नहीं, तुम मुझे पहले यहाँ से लेके चलो। ऐसे ये लोग अपना हंसी मजाक का मस्ती करते हैं और इनका ये फाइट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इनकी दोस्ती बहुत ही अच्छे लेवल पे है। मीनवाइल इचिगो बोलते हैं ठीक है अब तुम वेट करो, मैं इससे लड़के आता हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए जो आया था, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। ये सब देख के व्हाइट बॉय एकदम से टेंशन में आता है। व्हाइट बॉय कहते हैं ओए बैक्यूआ ये बंदा कौन है। तो बैक्यूआ बोलते हैं ये वही बंदा है जो एक ऑर्डिनरी रोकिया था और इसके पास हमारी पावर कैसे है मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इसके बाद इचिगो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और रेडी होता है फाइट करने के लिए। उतने में बैक्यूआ अपना स्पिरिचुअल प्रेशर इन लोग के ऊपर छोड़ता है जो कि बहुत इंसेन होता है। ये लोग उसके सामने खड़े नहीं रह पाते, हमारी रुकिया और तो और हीलर बॉय गिर जाते हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारा इचिगो खड़ा होता है इसके स्पिरिचुअल प्रेशर के सामने, जो देख के बैक्यूआ कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास सोल रिपर की ताकत तो आ चुकी है लेकिन फिर भी तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, अभी मुझे मेरा मेन अटैक तुम्हारे ऊपर अनलिश करना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के वो रेडी होता है अपना सेनबोन जाकुरा मारने के लिए, लेकिन उसके पहले वो शैडो स्टेप मारता है जिसको हमारा इचिगो आराम से रोक लेता है। इसका मतलब ये है कि इचिगो की मूवमेंट स्पीड बहुत अच्छी हो चुकी है। वो देख के इचिगो एक मल्टीपल हिट मारता है बैक्यूआ के ऊपर। बैक्यूआ बोलता है चलो अच्छा है तुम्हारे पास अच्छा खासा स्ट्रेंथ आ चुका है। बैक्यूआ फिर से उसके ऊपर फॉल स्टेप मारता है लेकिन इचिगो इसको भी डॉज करता है, जो देख के सब लोग टेंशन में आते हैं इचिगो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। फिर बैक्यूआ बोलता है ठीक है तो अब मैं तुम्हें मेरी असली ताकत दिखाता हूँ, बानकाई सेनबोन जाकुरा। ऐसा वो जैसे ही बोलता है उतने में इसके वेपन के ऊपर एक पट्टी बन जाती है और यहाँ पे आती है हमारी कैटगर्ल। वो यहाँ पे आके कहती है कि ओए अब बस बहुत हो गया, ठीक है बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं हम लोग है ना बैक्यूआ बेटे। ये देख के ये लोग दोनों के दोनों टेंशन में आते हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा रेड बॉय जो कि होता है रेंजी, वो मस्त आराम से सो रहा होता है, आई मीन रिकवर कर रहा होता है। और तभी उसके सामने एक बंदर आता है जिसकी पूंछ पे एक सांप लगा होता है। तो आई मीन ये बंदर है कि सांप मुझे नहीं पता, वे लगता तो ये बंदर जैसे है। ये यहाँ पे आके कहता है कि ओए रेड बॉय कब तक सोता रहेगा बे, अब टाइम हो चुका है, मैं हूँ जाबिमारू तुम्हारा स्वॉर्ड और मैं हील हो चुका हूँ, अब तुम्हें भी हील अप होके आ जाना चाहिए। क्या तुम उस लड़के से मार खाने के बाद अपनी हार मान के यहाँ पे बैठ चुके हो? बताओ बताओ, नहीं ना तो आ जाओ, खड़े हो जाओ, हमें अभी फाइट करना है उससे। लेकिन रेंजी यहाँ पे बोलता है अबे यार सोने देना, वो बंदा मेरा एनिमी नहीं है और वो कोई छोटे मोटे टाइप का एनिमी भी नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा इचिगो खड़ा होता है कैप्टन बैक्यूआ के सामने और वो उनके सामने खड़ा होकर टेंशन में खड़ा होता है। वापस से बैक्यूआ अपना अल्टीमेट मूव मारने वाला होता है कि यहाँ पे हमारी कैटगर्ल आके उसे रोक लेती है और कहती है कि बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना। वेल कैटगर्ल को यहाँ पे देख के हमारी रुकिया और तो और हीलर बॉय को तो कुछ समझ में आता नहीं कि वो कौन है, लेकिन उतने में बैक्यूआ बोलता है कि ओह तुम तो हमारी पुरानी जनरल थी ना, कमांडर थी तुम तो स्टेल्थ फोर्स की, तुमने तो यहाँ से भाग गई थी तो अब यहाँ पे क्यों आई हो? तो वो कहती है मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ तुमसे हिसाब किताब करने के लिए नहीं, भले मैं फर्स्ट डिवीजन की पनिशमेंट फोर्स के अंदर थी फिर भी मैं यहाँ पे तुमसे हिसाब किताब करने नहीं आई हूँ, हम लोग 100 साल के बाद मिल रहे हैं ठीक है, मैं बस यहाँ पे आई हूँ इस लड़के को यहाँ से लेके जाने के लिए। तभी इचिगो कहता है कि ओए बिल्ली यहाँ से तू सरक, मेरे को इसको हराने का है, इसने मुझे एक बार हराया। ये सुन के हमारी बिल्ली भाग के जाती है और इचिगो के सीने में अपना स्वॉर्ड घुसेड़ देती है और वो स्वॉर्ड निकालने के बाद इचिगो को अपने पीठ पे रखती है और बोलती
बोलती है कि अब मैं इसको यहाँ से लेके जा रही हूँ। ये देख के वाइट बॉय बोलते तुम तो एक मेडिसिन वाली निंजा हो ना, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारे पास तो डेफिनेटली इसको ठीक करने की ताकत होगी, तो तुमने इसके वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर हमला नहीं किया है। ऐसा बोल के वो यहाँ से निकलने का स्टार्ट करती है। कहती है कि तुम्हें पता है कैसे हम लोग पहले पकड़म पकड़ाई खेलते थे, अब तुम मुझे पकड़ के दिखाओ, और तुम तो कभी मुझे पकड़ पाए भी नहीं थे। ऐसे बोल के वो शैडो स्टेप मार के हमारे ब्याकुया को डॉज करके निकलती है। लेकिन तभी ब्याकुया उसके पीछे आता है और अगले ही स्टेप में उसके ऊपर जंप मारता है, लेकिन हमारी गार्ड गर्ल उसके ऊपर जंप मार के निकल लेती है। लेकिन ब्याकुया उसके ऊपर हमला करता है और उसको पकड़े कहता है कि इतना स्लो शैडो स्टेप से तो कुछ नहीं होने वाला। तभी हमारी कैट गर्ल बोलती है कि बेटा तू आज तक कभी मुझे पकड़ पाया, वो एक इल्यूजन था, तुम्हारा फ्लैश स्टेप बहुत स्लो है। ऐसा बोल के हमारी कैट गर्ल यहाँ से निकलती है। लेकिन छत के ऊपर खड़ी होकर वो कहती है कि ओए ब्याकुया सुन, आज से 3 दिन बाद ये बंदे को मैं ट्रेनिंग देके तुम्हारे पास लेके आऊंगी और तब तुम इससे फाइट करना और ये तुम्हें 3 दिन के बाद आराम से हराएगा। ऐसा बोल के हमारी कैट गर्ल यहाँ से भाग लेती है और ब्याकुया उसका पीछा नहीं करता। फिर इसके बाद ब्याकुया चुपचाप यहाँ से निकल लेता है, बोलता है कि चलो ठीक है। और उतने में वाइट बॉय वहां पे खड़ा बोलते अरे यार ये ब्याकुया भी कितना मूडी है। लेकिन इसके बाद हमारी रुकिया बेहोश होकर गिरने लगती है, उसका स्पिरिचुअल प्रेशर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। तभी हमारा वाइट बॉय अपने चंगू मंगू बुलाते बोलते ओए चंगू और मंगू तुम लोग इन दोनों को लेके जाओ हेल्थ वाले डिवीजन में और इन लोग को फटाक से ठीक करो। ये देख के चंगू मंगू बोलते जी सर हम आपका बात मानेंगे। वैसे अपने चंगू मंगू से सवाल करते वैसे तुम लोग यहाँ पे कब से खड़े थे। वो लोग कहते कि सर एकदम शुरुआत से जब से आप यहाँ पे पहुंचे तब से हम यहाँ पे खड़े थे और आपकी फाइट हम देख रहे थे। तो वो कहते हैं तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे थे बे। तो बोलते कि हम आपका पीछा नहीं कर रहे थे सर, हम बस यहाँ पे वेट कर रहे थे कब आप हमको मौका दे हम आपका हेल्प करने के लिए नीचे आए, बस और कुछ नहीं। वेल इसके तो कहता है कि ठीक है तुम लोग यहाँ से निकलो और इन लोग को लेके जाओ हेल्थ डिवीजन के पास और इनका ध्यान रखना ठीक है। फिर इसके बाद चंगू मंगू जाते हैं हमारे हीलर बॉय के पास और उसके भड़कते हैं और हमारी रुकिया को अपने गोद में पकड़ के वो लोग यहाँ से निकलने का कोशिश करते हैं। तभी ये लोग कहते हैं चलो ओए चंगू मंगू निकलो। लेकिन निकलने के पहले भी ये लोग का फाइट चलता रहता है और हमारा वाइट बॉय देखता है कि यहाँ पे यांडू पड़ा होता है। तो वो कहते हैं इस यांडू को भी तुम लोग पकड़ो और इसका भी हेल्प करो, क्योंकि ये हमारा एक अच्छा खासा इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने वाला बंदा बन सकता है। क्योंकि हम लोग को अभी मालूम पड़ा कि आइजन की डेथ हो चुकी है, तो हमें नहीं पता कि वो किसने किया है। ये लोग उसके पीछे आरोपी बन सकते हैं, तो हमें इन्हें लेके जाना पड़ेगा और इनको क्वेश्चन करना पड़ेगा। मीनवाइल हमें अगली सीन में दिखाते हैं यहाँ पे हमारे जो ओरी ही में होती है और तो और हमारा चश्मिश बॉय होता है। इन लोगों ने यहाँ पे सोल रिपर से कपड़े पहने होते हैं और उन लोग को एक मुच्छड़ आदमी ऑर्डर्स दे रहा होता है। तभी वो उनको ऑर्डर देते हुए जाता है हमारी ओरी हिमे के पास और कहता है ओए मैंने तुम लोग को तो यहाँ पे पहले कभी नहीं देखा। फिर वो बोलते हैं वैसे भी तुम बड़ी ब्यूटीफुल हो, एक काम करो तुम मेरी वाइफ बन जाओ, आओ मेरे घर पे तुम और आज से तुम मेरी वाइफ बन के मेरे साथ रहना। तो वो ओरी हिमे कहती कि है ऐसा तो मैं नहीं कर सकती। उसी वक्त हमारा चश्मिश बॉय यहाँ पे आता है और ओरी हिमे को इस मोटे नाक वाले मुच्छड़ से बचाता है। कहता है कि सर इस वक्त हमें अपने मिशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपको लड़की के ऊपर लाइन नहीं मारना चाहिए। वो देख के मुच्छड़ हमारे चश्मिश बॉय के ऊपर भड़कता है, बोलते ओए तू नया तू मेरे को लेक्चर मत दे। लेकिन उसके बाकी लोग कहते हैं कि सर हम लेट हो रहे हैं चलिए। तो ये देख के मुच्छड़ यहाँ से निकलता है। वेल इसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि इन लोग को ये कपड़े कैसे मिले। ये लोग पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। तभी ओरी हिमे कहती है कि क्यों ना हम लोग जाएं और इन सोल रिपर से कपड़े चोरी कर ले, क्योंकि देखो हम में और उनमें ज्यादा फर्क तो है नहीं। फर्क क्या है कि वो भी इंसान दिखते हैं हम भी इंसान दिखते हैं, बस हमारे कपड़े अलग है। हम लोग जाएंगे इनके कपड़े चोरी करेंगे और हम लोग भी सोल रिपर बन के यहाँ पे रह सकते हैं और आराम से अपना मिशन कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये देख के हमारे चश्मे बोलते हैं अरे ओरी हिमे बोलना आसान लेकिन तुम करोगे कैसे ये। उससे 2 लोग यहाँ पे आते हैं, ओरी हिमे उनको धर लेती है और उनके कपड़े चोरी करती है। फिर ये लोग जाते हैं ड्रेसिंग रूम में चेंज करने के लिए। आई मीन ड्रेसिंग रूम नहीं होता, ये एक तहखाना होता है जहाँ पे ओरी हिमे बोलती है कि उसने कराटे सीखा हुआ था उसकी दोस्त से और वही टेक्निक उसने यहाँ पे यूज की। फिर ओरी हिमे यहाँ पे अपने कपड़े बदलती रहती है। तभी हमारे चश्मे बोलते हैं ओए बहन मेरे सामने कपड़े मत बदल, तू एक रूम में जाके बदल। तभी ओरी हिमे बोलती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ तुम कितने अनकंफर्टेबल हो रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेसिंग रूम बना के रखा है, जाओ अब तुम इसके अंदर जाओ और अपने कपड़े बदलो। तभी हमारे चश्मे बोलता है बहन मैं चाहता हूँ कि तू रूम में जाके कपड़े बदले, मैं तो कहीं बदल सकता हूँ, मैं एक लड़का हूँ। लेकिन इसके बाद ये लोग अपने कपड़े बदलते हैं और अपने आप को सोल रिपर के फॉर्म में लेके आते हैं। उसके बाद ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते कैसे अभी इनका मिशन ये है कि इन लोगों को जाके इचिको को बचाना है वगैरह वगैरह। और ये सब का सब चीज ये रोबोट बॉय यहाँ से सुन रहा होता है जो कि एक और कैप्टन होता है यहाँ का, ये पता नहीं कैसे लेकिन दीवार के अंदर धसा हुआ था। वेल फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारी कैट गर्ल हमारे इचिको को एक रूम के अंदर लाई होती है और वहां पे उसको सुला के बोलती है कि तुम इतना मेहनत करने के लिए देते हो मुझे, तुम्हारे वजह से मुझे कितना काम करना पड़ता है, अब तुमने मुझे एकदम थका भी दिया, अब तुम यहाँ पे हील हो, उसके बाद मुझे तुम्हें लेवल अप भी करना है। फिर कुछ टाइम बाद इचिको की आंखें खुलती है और वो बोलते हैं अरे मैं कहाँ पे हूँ, तुमने क्या किया मेरे साथ। और वो कहते हैं तुमने मेरे ऊपर हमला कैसे किया, ओए बिल्ली तू तो मेरी दोस्त थी, तूने मेरे ऊपर हमला कैसे किया और मेरे दोस्त लोग कहाँ पे है। तो वो कहती है कि तुझे पता भी है कि तू क्या कर रहा था, तू उस बंदे से फाइट नहीं कर सकता था, अभी अगर तू वहां पे गया तो तू सर्वाइव भी नहीं करेगा और इस वक्त रुकिया और बाकी तुम्हारे दोस्त लोग हैं वो लोग अच्छे हाथों में, उन लोग का हीलिंग होने वाला है, तो तुम टेंशन मत लो और अगर तुझे जीतना है तो तू एक मेरी बात सुन। ऐसा बोल के वो हमारे इचिको को दूर धक्का मार के फेंकती है। कहती है कि मैं तुझे 3 दिन के अंदर ब्याकुओ की तरह स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी और वो बनने के लिए तुझे पहले अपना बनकाई को अनलॉक करना पड़ेगा। अब बनकाई क्या होता है ये तुम्हें आगे मालूम पड़ जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत ही इंसेन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और 3 दिन के अंदर मैं तुम्हें तुम्हारा बनकाई खुलवा के दे दूंगी। इसके बाद वो उसको लेके जाती है एक अंडरग्राउंड एरिया में जहाँ पे ये लोग खड़े होते हैं और हमारी कैट गर्ल कहती है कि अब से तुम्हारी ट्रेनिंग का यहाँ पे 3 दिन निकलने वाला है, 3 दिन तुम्हें जम के मेहनत करनी पड़ेगी इचिको और तुम्हें तुम्हारे जाम्पाक्टो के बारे में हर एक चीज जानना पड़ेगा। जाम्पाक्टो का सिर्फ नाम जानना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड फॉर्म होता है उसका अल्टीमेट मूव जो कि होता है बनकाई। फिर इचिको कहता है कि जैसे केनपाची के पास तो बनकाई है नहीं तो वो कैसे कैप्टन बन गया, तो वो कहती है केनपाची एक एक्सेप्शन है, उसके जैसे लेवल पे तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन लिटरली हमारे इचिको ने केनपाची को हरा दिया था भाई। फिर वो कहती है कि हर जाम्पाक्टो में 2 स्टेज का रिलीज होता है, पहला होता है शिकाई और सेकंड होता है बनकाई, तो तुम्हें तुम्हारे बनकाई को अनलॉक करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें कैप्टन बन सकते हो। हाँ मैं जानती हूँ कि हमारे केनपाची ने बगैर बनकाई अनलॉक किए पहुंच चुका है वो कैप्टन के लेवल, क्योंकि वो एक एक्सेप्शन था जैसा मैंने पहले भी कहा था। फिर ये सब सुन के इचिको को उसकी फाइट याद आती है केनपाची वाली और वो कहता है कि हाँ केनपाची तो बहुत स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग था। फिर वो कहती कि एक इंसान को यूजुअली 10 साल लगते हैं बनकाई अनलॉक करने में, लेकिन मैं तुम्हारा बनकाई सिर्फ 3 दिन के अंदर अनलॉक करवा दूंगी, क्योंकि उसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट वाला तरीका है जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, तो तुम टेंशन मत लो। इसके बाद हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि हमारी ओरिहिमे और चश्मिश बॉय दोनों के दोनों रात के टाइम पे बैठे होते हैं और सो नहीं रहे होते, क्योंकि यहाँ पे जो ओरिहिमे के छोटे छोटे फेरीज होते हैं वो लोग हील कर रहे होते हैं ब्लैक वाले फेरी को, जो सबसे एग्रेसिव होता है। तभी हमें स्ट्राइक होता है कैसे ब्लैक वाले फेरी की ये हालत खराब हुई थी। जब ये लोग मोटे वाले गेंडे आदमी के सामने आए थे तो उस आदमी ने हमला किया और तभी ब्लैक फेरी यहाँ पे आके हमारी ओरिहिमे को बचाते हुए उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन उसी चक्कर में ब्लैक फेरी की हालत खराब होती है। तो यहाँ पे बाकी सब फेरीज आते हैं और इसको हील कर रहे होते हैं। तभी ओरिहिमे कहते हैं कि यार ये ब्लैक फेरी ठीक कब तक होगी, मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी वजह से इसका ऐसा हुआ। तभी ये लोग कहते हैं कि मैम सुनिए, हमारे पास ताकत आपके अंदर से आती है, अगर आप अपने ऊपर बिलीव करोगे और आपका इमेजिनेशन और तो और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कम नहीं होगा तो ही हम लोग फटाफट हील हो पाएंगे और स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे। तो आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा कि हम लोग ठीक हो जाएंगे, कि हम लोग आपके ताकत से ही इंप्रूव होते हैं। तो ये सुन के ओरिहिमे कहते हैं कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त बहुत बुरा लग रहा है कि ब्लैक वाला फेरी इतना बुरे हालत में है। तभी यहाँ पे बाकी सब कहते हैं कि मैम आप अपने पावर्स के ऊपर ध्यान दीजिए, आप जितना स्ट्रॉन्ग खुद बनेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग हम भी बनेंगे, और कुछ और प्रैक्टिस के बाद तो हम लोग एकदम से स्पिरिचुअल लेवल पे आ भी जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग फटाफट हील होंगे और ज्यादा पावरफुल बनेंगे और हर एक चीज हमारे साथ होगा। तभी ब्लैक फेरी बोलता है कि मैम इसमें आपकी गलती नहीं है, आप सुनिए मेरी बात, जस्ट आपको अपने ऊपर थोड़ा और टाइम लगाना पड़ेगा और अगली बार मैं और अच्छा बन के रहूंगा, मैं अगली बार नहीं हारने वाला। लिटरली यहाँ पे जोरो का डायलॉग कॉपी पेस्ट करता है। वेल फिर रात के टाइम पे जब ये लोग का काम हो जाता है तो हमारी ओरिहिमे और तो और चश्मिश बॉय दोनों ये शैक को छोड़ के यहाँ से भाग के निकलते हैं, क्योंकि ये लोग एनिमी टेरिटरी के अंदर घुस रहे होते हैं। तभी ये लोग भाग भाग के जा रहे होते हैं हमारे हीरोज के ऊपर ध्यान रखने के लिए। उतने में एक बेवड़ा आदमी आता है इनके पास और बोलते हैं ओए तुम लोग कौन हो? तो ये लोग कहते हैं अरे हम तो स्क्वाड नंबर 11 में हैं और हम लोग बस यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो वो कहता है तुम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हो और स्क्वाड नंबर 11 में हो? हैं? तुम लोग के पास तुम्हारा जाम्पाक्टो क्यों नहीं है? तुम्हें पता है ना कि जाम्पाक्टो लिए बगैर तुम्हें नहीं निकलना चाहिए, और तो और स्क्वाड 11 में तो मैं हूँ, तो मुझे तो तुम लोग का चेहरा कभी याद ही नहीं था, हो कौन तुम लोग? ऐसा बोल के ये बेवड़ा हमारी ओरिहिमे के शर्ट को पकड़ के खींचता है और देखता है कि उसके अंदर स्क्वाड नंबर 12 का एम्बलम होता है, जो देख के वो बोलता है कि तू तो स्क्वाड 11 में नहीं है, तू तो 12 में है, चल मेरे साथ मैं तेरे को लेके चलूं अंदर, बहुत ज्यादा ही तेज बन रही है तू है। इतने में इसको पीछे से 2 बॉन्क पड़ता है इसके टकले पे। ये लोग 4 लोग यहाँ पे आते हैं और इस बंदे को मारे कहते हैं ओए तू हम स्क्वाड 12 के लोगों को बुली करना छोड़ दे, ये लोग हमारे साथ है, समझा ना? रात को पी पा के घूमता रहता है, रास्ते पर लड़कियों को छेड़ता है, बेशरम आदमी, निकले यहाँ से। ऐसा बोल के लोग इसको यहाँ से दूर करते हैं और ये बंदा यहाँ पे जमीन पे गिरा होता है। तभी ये लोग कहते हैं अरे तुम लोग ठीक हो ना, चलो मेरे साथ, हम लोग भी स्क्वाड 12 में ही है, और हाँ ये छोटी मोटी बात है, तुम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में अपने जाम्पाक्टो को लेना तो भूल ही गए होगे, कोई बात नहीं। तो ओरिहिमे इन चारों के बीच में खड़ी होकर इनसे बातें करती रहती है। आई मीन गधी लड़की है ये, क्योंकि इस टाइम पे हमारा चश्मिश बंदा सोच रहा था यार ये 4 लोग हमारी हेल्प क्यों कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमसे इतना फ्रेंडली कैसे हैं। ऑफ कोर्स अगर ये स्क्वाड 12 में है तो इनको पता रहना चाहिए कि ओरिहिमे इनके स्क्वाड में है नहीं, ना कि मैं इनके स्क्वाड में हूँ, और ये लोग हम लोग का हेल्प कर रहे हैं, हमसे प्यार भरी बातें कर रहे हैं, इसमें कोई ना कोई ट्रैप तो जरूर होने वाला है। तभी उसको स्ट्राइक होता है और वो कहता है ओरिहिमे वहां से हटो, लेकिन अब तक बहुत लेट हो चुका होता है। इसी बीच में यहाँ पे ब्लास्ट होता है और ये चारों के चारों लोग फट के मरने लगते हैं और ओरिहिमे के ऊपर भी हमला होता है, लेकिन हमारा चश्मिश बॉय यहाँ पे आके ओरिहिमे को बचा लेता है। उतने में हमें ये मालूम पड़ता है कि अटैक करवाया होता है इस रोबोट बॉय ने, और रोबोट बॉय के बंदे लोग कहते हैं कि सर आपने हमसे कहा था कि ये क्या लोग फटेंगे, हम नहीं, आप हमारे दोस्तों को क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हो? तो वो कहता है छोटे मोटे जंग में ये सैक्रिफाइस तो चलता रहता है, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद वो उस बचे हुए बंदे को भी फाड़ देता है और इसके पीछे ये ब्लैक बाल वाली बंदी आराम से देख रही होती है, जिसके 2 पतले पतले बाल के स्ट्रिप्स बाहर निकले होते हैं। ये इनको देख के शांति से खड़ी होती है और ये बंदा कहता है कि चलो लगता है कि अपना काम हो गया, लेकिन उसी वक्त हमारे जो चश्मिश बॉय होता है उसके पीछे एक शील्ड खुला होता है और ये शील्ड खोला होता है हमारी ओरिहिमे के फेरी ने, और तभी वो कहता है ओरिहिमे तुम्हारे फेरी की वजह से हम फिर से बच गए, अब तुम टेंशन मत लो। इसके बाद ये शील्ड टूटना स्टार्ट होता है और हमारा चश्मिश बॉय इस वक्त गुस्से में होता है। तो वो देख के हमारा रोबोट कहता है ओए ये तो मस्त टेक्निक है यार, वो लड़की ने ये शील्ड लेके आई ना, चलो ठीक है उस लड़की को मेरे पास भेजो, मैं उसे यूज करूंगा और उसके ऊपर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करूंगा। तभी हमें ये दिखाते हैं कि ओरिहिमे यहाँ पे इस बेवड़े बंदे को बचा रही होती है और हमको ये मालूम पड़ता है कि उसने बेवड़े बंदे को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई होती है और वो रो भी रही होती है, वो कोशिश कर रही होती है कि बेवड़ा बंदा बच जाए, लेकिन उसी वक्त बेवड़ा बंदा उठता है और कहता है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रही हो। उसी वक्त हमारा ये रोबोट बॉय कहता है वो लड़की को मेरे पास भेजो, उसके पास फेरी वाली ताकत है, मैं उस पर एक्सपेरिमेंट करूंगा, उसके बॉडी को फाड़ के देखो कि उसके अंदर ऐसा क्या है कि फेरीज उसके पास आ रही है, उसने वो शील्ड कैसे बनाया। उतने में हमारा चश्मिश बॉय टेलीपोर्ट होता है और इस रोबोट बॉय के पीछे आता है। तभी रोबोट बॉय बोलता है एक सेकंड, तुम कोई सोल रीपर नहीं हो, न कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो, तुम तो क्विंसी हो, और तुम इतना फास्ट कैसे हो गए। हमारा चश्मिश बॉय यहाँ पे अपने बो एंड एरो को लेके खड़ा होता है और वो हमारे रोबोट बॉय के खोपड़ी के ऊपर एम लगा रखता है, बोलते अगर तू थोड़ा भी हिला तो मैं तुझे उड़ा दूंगा। तभी रोबोट कहता है ओए क्विंसी, मेरे को तेरे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, मैंने तुम्हारे काइंड के ऊपर पहले ही काम वाम कर लिया, सारे के सारे क्विंसी के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करके बैठा हूँ, तू चुपचाप यहाँ से निकल, ठीक है समझा। उतने में हमारा चश्मे बंदा बोलता है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला, और तुम क्या कर रहे हो, तुमने मेरे काइंड के ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है, इसका क्या मतलब है, तुम मेरी दोस्त को यहाँ से जाने दो, और ये रुकिया कहाँ पे है। तो वो कहता है रुकिया के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ तुम हट जाओ चश्मिश, मुझे इस लड़की के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है क्योंकि इसके पास फेरीज की ताकत है। फिर ये चश्मिश बंदा बोलता है कि बाय द वे अगर तुम यहाँ पे आ ही गए तुम्हें कम से कम हम लोग का नाम तो पता रहना चाहिए, किसी का नहीं तो मेरा तो नाम पता रहना चाहिए, क्योंकि
मैं तो 13 कैप्टन में से एक हूँ और मैं स्क्वाड 12 का कैप्टन हूँ। तो मेरा नाम है मायूरी, मैं बिलोंग करता हूँ रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन वाले ग्रुप को। तो मुझे तुम्हारे ऊपर रिसर्च नहीं करना, इस लड़की को मेरे पास भेजो। और जैसे ये बंदा अपना स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकालता है, हमारा चश्मिश की हवा टाइट होती है, लेकिन फिर भी वो नहीं हिलता। इतने में हमारी ओरिहिमे खड़ी होती है और बोलती है कि ओए मैं भी लड़ूंगी। लेकिन हमारा चश्मिश कहता है कि सुनो ओरिहिमे, एक काम करो, तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। लेकिन ओरिहिमे ये बात नहीं सुनती। तो बोलता है कि ओए बेवड़े बंदे, अब जब मैंने और ओरिहिमे ने तेरी जान बचाई है तो तू एक काम कर, ओरिहिमे को पकड़ और लेके यहाँ से निकल, इस बंदे से मैं फाइट करूंगा। ये सुन के बेवड़ा बोलता है कि हैं मैं तुम्हारे बीच में नहीं आने वाला। तो हमारा क्विंसी कहता है कि तुझे मेरी बात समझ में आई कि नहीं। तो ये बेवड़ा हमारी ओरिहिमे को पकड़ता है और उसको लेके यहाँ से निकलता है। तभी हमारा ये मायूरी कहता है तुझे लगता है कि मैं इनको भाग के जाने दूंगा, ऐसा बोल के वो अपने हाथ को एक्सटेंड करके छोड़ता है। लेकिन हमारा क्विंसी जो कि होता है चश्मिश बॉय, वो अपने एरो से इसके ऊपर हमला करके इसके हाथ को तोड़ देता है। ये देख के मायूरी कहता है कि ओ तो तुम इतने स्ट्रांग हो, हाँ अब मुझे तुम्हारे अंदर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। मीनवाइल यहाँ पे ये मुच्छड़ आदमी हमारी ओरिहिमे को लेके भाग रहा होता है। ओरिहिमे इसके ऊपर हमला कर रही होती है और इसको काटने लगती है। तो मुच्छड़ आदमी एक कराटे चॉप मार के ओरिहिमे को बेहोश करता है और बोलता है कि बहन मैं तेरे ऊपर कोई गलत चीज नहीं करने वाला, बस मुझे तेरी जान बचा के यहाँ से भागने दे। और ओरिहिमे बेहोश हो जाती है। उसके बाद मुच्छड़ उसको लेकर निकल लेता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा जो मायूरी होता है वो बोलता है कि अरे यार तुमने ये वाले हाथ को तोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, ऐसा बोल के वो अपने हाथ को उखाड़ता है और उस जगह पे उसका नया हाथ आ जाता है, क्योंकि वो अपने हाथ पे एक इंजेक्शन मारता है जिस वजह से उसका नया हाथ वहां पे प्रकट होता है। भाई ये कैसे हुआ? वेल ये देख के हमारा चश्मिश बोलता है कि अब इस बंदे को मैं नहीं छोड़ूंगा। वेल हमारा मायूरी कहता है कि अब तो मैं तुम्हारे ऊपर 1 या 2 सेकंड तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी चश्मिश बोलता है कि इसके पीछे वो जो ब्लैक बाल वाली बंदी खड़ी है वो एकदम शांति से खड़ी, इसका ये मतलब है कि वो शायद से कमजोर हो सकती है, तो मैं पहले उसके ऊपर हमला करता हूँ। उसके बाद हमारा चश्मिश एक अपना स्ट्राइक छोड़ता है जिसको देख के मायूरी डॉज करता है, लेकिन चश्मिश टेलीपोर्ट होकर मायूरी के पीछे आता है और अगला स्ट्राइक छोड़ता है जो मायूरी के ऊपर पड़ता है। लेकिन मायूरी कहता है कि क्या तुम भूल गए कि मैं स्क्वाड 13 में से 12 स्क्वाड का कैप्टन हूँ। ये सब फास्ट चीजें करना मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन तुम्हारा शॉट अच्छा है, तुम बहुत तेज बन रहे हो। ये देख के वो कहता है कि हाँ तो तुम्हारे पास भी टॉप स्पीड की ताकत है, लेकिन क्विंसी इतने फास्ट तो नहीं होते। फिर ये देख के हमारा मायूरी कहता है कि देखो 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 मैं बड़ा बिजी आदमी हूँ यार, मुझे उस लड़की को पकड़ के उसके ऊपर मेरा रिसर्च कंडक्ट करना है, तो मैं तुम्हें फटाक से मारूंगा सबसे लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग मेथड से, ठीक है? ऐसा बोल के वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और बोलता है इसको आधे में काट दो। और वो लेके आता है बाहर अपने स्वॉर्ड के जाम्पाक्टो को, जो होता है आशिसोगी जिजो, इसका नाम होता है स्वॉर्ड का। और ये एकदम अजीब सा ही दिखता है भाई, इसका वेपन देखो कितना कमाल का है। इसके बाद इसके वेपन में से गैस निकलता है और मायूरी भाग भाग के जाता है हमारे चश्मिश बॉय के ऊपर अटैक करने के लिए। उतने में ही हमारा चश्मिश बॉय एम करता है, लेकिन तभी ये लड़की कूदती है चश्मिश बॉय के ऊपर, उसको पकड़ती है और इस वजह से चश्मिश बॉय को पकड़ के वो नीचे गिरने लगती है। और मायूरी अपनी खुद की असिस्टेंट को सैक्रिफाइस करता है और उसको आधे में काटता है, साथ में ही वो हमारे चश्मिश बॉय को भी काटता है। तभी वो असिस्टेंट कहती है कि सर लगता है कि आपने मेरे वाइटल ऑर्गन्स को भी हल्का सा काट दिया है, प्लीज आप मुझे आपका हीलिंग पोशन दीजिए। तभी मायूरी जाके उसका मुंह पकड़ के उसको जमीन पे फेंकता है और बोलता है ओए लड़की, तेरे को मैंने इतना आसान काम दिया था कि तुझे इसे पकड़ के रखना, फिर भी तू उसे अच्छे से नहीं पकड़ पाई, मैं उसे काट नहीं सका ठीक से, तुझे सिर्फ मरना था यहाँ पे, समझी कि नहीं तू? और तूने वो काम भी अच्छे से नहीं किया। ये सब देख के हमारा चश्मिश बॉय एकदम से कंफ्यूज होता है, बोलता है कि आदमी कौन सा है, किस दिमाग का है ये अपने खुद के सबऑर्डिनेट्स को सैक्रिफाइस कर रहा है मुझे मारने के लिए। इतने में ये हमारा मायूरी बोलता है कि दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें? वेल तुम्हें दर्द बहुत अच्छे से होगा, लेकिन तुम तुम्हारे उस हाथ को यूज भी नहीं कर पाओ, क्योंकि मैंने उसके अंदर एक पॉइजन भर दिया है जिसकी वजह से तुम्हारा हाथ अभी काम नहीं करेगा। लेकिन 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 तुम्हें दर्द बहुत महसूस होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे प्रॉपर वेन्स को काटा है जो तुम्हें दर्द देंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारे हाथ का वापस से मूवमेंट नहीं देंगे। इतने में लड़की घूम के बोलती है सर प्लीज आप मुझे एक एंटीडोट दे दीजिए, क्योंकि शायद से मेरे लंग्स और बाकी के वाइटल ऑर्गन्स भी कट चुके हैं, मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही। जो देख के मायूरी उस लड़की के पास जाता है और उसको मारना स्टार्ट करता है, बोलता है तुझे लगता है कि मैंने गलती की? हाँ तुझे लगता है कि मेरा स्ट्राइक इतना अच्छा नहीं था, ऐसा लगता है तेरे को? ऐसा बोल के लड़की के ऊपर हमला करता है। तभी हमारे चश्मे बोलते हैं ओए तू क्या कर रहा है, अपनी ही टीममेट को मार रहा है। तो ये देख के मायूरी बोलता है टीममेट को मार रहा है, इसको मैंने क्रिएट किया है, ये मेरा एक्सपेरिमेंट से बनी है, ये मेरी इन्वेंशन है, तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इसका ओनर हूँ, समझा कि नहीं? ऐसा बोल के वो इस लड़की के ऊपर वापस से थोड़ा अत्याचार करता है, जो सुन के हमारे चश्मिश बॉय को बहुत शौक लगता है। उसके बाद वो उस लड़की को जमीन पे मारता है और दीवार पे पटकता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर वो बोलता है कि देखा तुम्हारे ऊपर पॉइजन का असर हो रहा है ना, तुम तुम्हारे हाथ को यूज नहीं कर पा रहे, लेकिन 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 तुम्हारे हाथ में दर्द भी होगा, देखो। ऐसा बोल के वो अपने स्वॉर्ड को इसके अंदर भोंकता है, बोलता है कि मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स ड्रग बनाया जो कि तुम्हारे प्रॉपर वेन्स ये सबको काटता है और उन लोग का पेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट रखता है, लेकिन तुम्हें एबिलिटी नहीं देगा काम वाम करने का। ये देख के हमारे चश्मिश बॉय के हाथ से बहुत खून निकल रहा होता है। फिर वो अपनी लड़की को बोलता है लड़की नीमू खड़ी हो, चल यहाँ पे आ, मुझे तेरा काम है। लेकिन ये लड़की बेहोश होकर गिर रही होती है। ये देख के हमारा बंदा बोलता है कि अभी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतने में हमारा चश्मिश बंदा बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं क्विंसी हूँ और मैं ये नहीं होने दूंगा। तभी मायूरी घूम के बोलता है क्विंसी ये क्विंसी हो, तुम सब क्विंसी एक बराबर होते हो यार। अब तुम कहोगे मेरे प्यारे क्विंसी वाले ताकत के ऊपर मैं नाम लेता हूँ और मैं तुम्हें हरा के रहूंगा, यही तुम्हारा खिसा पिटा डायलॉग सुन सुन के पक गया हूँ मैं, तुम लोग को कितनी बार मारा है मैंने। और हाँ, जो मेरा लास्ट एक्सपेरिमेंट था वो तो कोई बुढ़ाऊ आदमी था जिसका नाम मुझे याद भी नहीं है, उसका कोई स्टूडेंट भी था लेकिन उस स्टूडेंट का भी नाम मुझे याद नहीं है। उस बुढ़ाऊ आदमी को मैंने पकड़ा और बहुत बुरी तरीके से मारा, उसने तो मुझे रेजिस्ट भी नहीं किया भाई। और ये सब चीज जब हमारा ये बंदा सुन रहा होता है चश्मिश बॉय, तभी उसको
स्ट्राइक होता है कि जो बुढ़ऊ आदमी की बात कर रहा है वो कोई और नहीं इसके खुद के दादाजी थे। ये सुन के हमारे चश्मिश को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये सब क्या बात है, और उतने में मायूरी उसके सामने फोटो फेंकता है, बोलता है कि देखो क्या तुम्हें ये बुढ़ऊ आदमी पता है, यही था, ये मैंने उसकी आखिरी फोटो ली थी, तो अगर तुम इसे जानते हो तो मैंने इसे मारा था, इसका चेहरा देख लो। ये देख के हमारे चश्मिश बॉय को जो गुस्सा आता है उसको सब उसका फ्लैशबैक आता है उसके दादाजी वाला। वो कहता है कि मेरे दादाजी मेरे टीचर थे और तुमने उन्हीं को मारा। इतने में उसके अंदर से ब्लू कलर का ऑरा निकलता है, ये कोई सुपर सेन नहीं बन रहा, टेंशन मत लो। और उसी वक्त हमारे चश्मिश बॉय का स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जमीन में छेद होता है और हमारा चश्मिश बॉय खड़ा होता है गुस्से में, बोलता है कि तुमने जिसके ऊपर हमला किया था उनका नाम था उरियू इशिडा, वो उनका नहीं, वो मेरा नाम था, मैं उनका अप्रेंटिस हूँ और वो मेरे दादाजी थे, तुमने मेरे दादाजी को मारा था, उनका नाम था सोकेन इशिडा, वो मेरे टीचर भी थे और मेरे दादाजी भी थे, और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के हमारे उरियू को नया पावर अप मिलता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा चश्मिश बॉय अभी गुस्से में खड़ा होता है और वो अभी मायूरी के ऊपर अपना नया अटैक करने वाला है। उसी वक्त हमें ये भी दिखता है कि उसके कटे हुए हाथ में एक पतला सा पेपर होता है, जिस पेपर को वो यूज करके बोलता है कि तुमने जिसके ऊपर अटैक किया था वो मेरे ग्रैंडफादर थे और मैं भी एक क्विंसी हूँ, और आज मैं क्विंसी के ऊपर कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर ये देख के मायूरी बोलते तुम खड़े कैसे हो गए, मैं तुम्हारी बॉडी में पॉइजन तुम भर दिया था, चलो कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हें काट ही दूंगा। लेकिन इसके बाद हमारा चश्मिश बॉय अपने हाथ के कपड़े को फाड़ता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी असली ताकत क्विंसी वाली। ऐसा बोल के वो उस पट्टी को खींच के अपने पूरे हाथ पे बांधता है और बोलता है मैं अभी एक पपेटिंग टेक्निक यूज करके इस हाथ में थोड़े टाइम के लिए जान भर दूंगा। ऐसा बोल के वो रेडी होता है अपने नेक्स्ट मूव के लिए और वो अपने हाथ को फिर से यूज कर पाता है। बोलता है कि हम क्विंसिस ने इस टेक्निक को बहुत टाइम पहले डेवलप किया था। फिर उसके अंदर जितना भी ऑरा होता है वो सब उड़ता है और हमारा चश्मिश बॉय बहुत ही बैडएस दिखता है इस सीन में। ये सब देख के हमारा ये मायूरी कहता है मैंने 2661 लोगों के ऊपर पढ़ाई किया तो मुझे पता है कि ये सब क्या है, वैसे तुम कौन सा टेक्निक यूज करो उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें पता है कि मैं एक जीनियस हूँ। वेल इसके बाद ये लोग हमें हमारे चश्मिश बॉय का बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पे जो उसके फादर होते हैं उनको कभी क्विंसी बनने में इंटरेस्ट था ही नहीं, तो उन्होंने कभी क्विंसी की ट्रेनिंग की ही नहीं। हमारा छोटा चश्मिश बॉय अपने फादर से बात करता है, बोलता है पापा हम लोग सोल रिपर्स का जॉब क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं, आपको क्विंसी क्यों नहीं बनना, वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला। लेकिन उसके फादर बोलते हैं बेटा मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हें भी इनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए क्योंकि मुझे क्विंसी से बिल्कुल भी प्यार नहीं नफरत है। ऐसे बोल के वो कहते हैं और इस चीज में हमारा कोई प्रॉफिट है भी नहीं। फिर ये सब बात हमारा चश्मिश बॉय अपने ग्रैंडफादर से करता है, तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि बेटा जो तुम्हारे फादर कह रहे हैं वो सब सच तो है, लेकिन 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 अगर तुम्हें क्विंसी बनना है तो तुम्हें ट्रेनिंग मैं दूंगा, अब रोना बंद करो और मेरे साथ चलो, ये लो। ऐसे बोल के फिर वो दिखाता है अगले सीन में कि उसके हाथ में जो ग्लव होता है उस ग्लव से वो एक नए वाले बो को क्रिएट करता है और ये वो बहुत ही मैजिस्टिक दिखता है। फिर वापस से हमें वो लोग उसका बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि उसके फादर को असल में पैसा चाहिए होता है और इसीलिए वो काम करते हैं, उनको क्विंसी वाले काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं क्योंकि इसमें पैसे ही नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद हमारे इस चश्मिश बॉय के ग्रैंडफादर उसको एक डिब्बा देते हैं, कहते हैं कि डिब्बे के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज पड़ी है जिसको तुम्हें एकदम खतरनाक टाइम पे ही यूज करना है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा मायूरी अपने कान में से एक पता नहीं क्या बड़ा सा रेड कलर का प्लेसेंटा टाइप चीज निकालता है जिसके ऊपर एक सिकल लगा होता है, इससे वो अटैक करना स्टार्ट करता है, लेकिन हमारा चश्मिश बॉय इन सबको डॉज करता है। फिर से हमें ये लोग दिखाते हैं कि कैसे चश्मिश बॉय ने जब ओरी ही में औरतों और गिगा चैड को यहाँ से भेजा होता है अपने ट्रेनिंग आर्क पे, तो वो उस डिब्बे को खोलता है और डिब्बे को खोलने के बाद वो देखता है तो उसके अंदर होता है ये वाला ग्लव जो उसने पहन के रखा होता है। ये ग्लव पहनने के पहले उसका शूटिंग स्किल इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ग्लव पहनने के बाद उसके हाथों से खून निकलता है और उसको लंबे टाइम तक 7 दिन तक कंटिन्यूसली बगैर हारे इस वो के ऊपर प्रैक्टिस करते रहना होता है, जिस वजह से वो एक अल्टीमेट क्विंसी की ताकत अनलॉक कर पाता है। और इसी के बाद वो यहाँ पे हमारे सिकल वाले मायूरी से लड़ रहा होता है और उसके अटैक को डॉज करता है, लेकिन उसको उसके ग्रैंडफादर ने कहा होता है कि देखो बेटा चाहे कुछ भी तुम्हें इस ग्लव को कभी बाहर नहीं निकालना, क्योंकि अगर तुमने ये ग्लव अपने हाथ से निकाल दिया तो तुम्हारी सारी की सारी ताकत निकल जाएगी, और लेकिन जैसे ही वो ताकत निकलेगी कुछ टाइम के लिए तुम्हारे पास सबसे ज्यादा ताकत रहेगी क्योंकि तुम्हारी सारी की सारी क्विंसी पावर तुम्हारे अंदर एक्टिवेट होगी, और वो एक्टिवेट होने के बाद जब वो ताकत खत्म होगी तो वो हमेशा के लिए तुम्हारे बॉडी को छोड़ देगी। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे चश्मिश बॉय ने इस ग्लव को अपने हाथ से निकाला तो वो कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड बन जाएगा, लेकिन जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होगा उसके बाद चश्मिश बॉय एकदम से वीक हो जाएगा और वो अपनी क्विंसी की ताकत हमेशा के लिए खो देगा। तो इस वक्त हमारा चश्मिश बॉय हमारे मायूरी के अटैक को डॉज करता रहता है और बोलता है तुम्हें पास इतनी ही ताकत है, ऐसा बोल के वो अपने बो से हमला करता है, लेकिन मायूरी अपने सिकल से उसके अटैक को डॉज करते करते उसके ऊपर हमला करता था। इसी वक्त हमारा ये चश्मिश बॉय सोचता है क्या मुझे इस ग्लव को निकालना पड़ेगा, मेरे पास क्या और कोई रास्ता नहीं है। तभी हमारा ये मायूरी बोलते हो गया, ऐसा बोल के वो अपने सिकल को अपने कान के अंदर फिर से भरता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हमारे चश्मे बोलता है कि आई एम सॉरी ग्रैंडफादर, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के वो अपने हाथ को आगे करता है और अपने ग्लव का वो एक हुक निकालता है और इसके बाद उसका ग्लव फटता है और उसके अंदर आता है एकदम अल्टीमेट पावर जो बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है। इसके बाद हमारा चश्मिश बॉय का एक पंख निकलता है और वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में खड़ा रहता है। अब वो देखता है कि यहाँ पे वो लड़की गिरी हुई है और ये मायूरी की हवा टाइट हुई है। वो बोलता है कि तुम्हारे अंदर इतना स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से आया। उतने में आसपास के सारे चीजें टूटने लगते हैं और उनके अंदर की सारी एनर्जी हमारे चश्मिश बॉय के पंख में घुस रही होती है। आई मीन इसके पंख इतना बड़ा कैसे हो गया भाई। इसके बाद उसका पंख और बड़ा होता है और ये देख के मायूरी कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ की सारी चीजों को अपने अंदर घुसा रहे हो, ठीक है मैं तुम्हारा पावर समझ गया। उसके बाद वो एक बड़ा सा एरो लेके आता है और उसको मारता है और ये एरो मायूरी को लगता है, मायूरी इसको डॉज करता है, लेकिन हमारा चश्मिश बॉय हवा में जंप मार के मायूरी के ऊपर फिर से हमला करता है और बोलता है मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है। इतने में मायूरी यहाँ पे खड़ा होता है और उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी
चुकी होती थोड़ी सी। लेकिन मायूरी बोलता है ओए तुझे क्या लगता है कि तू जीत रहा है? ऐसा बोल के मायूरी अपने स्वॉर्ड को उठाता है और बोलती है अब मैं तुझे मेरा पूरा पावर दिखाऊंगा। ऐसा बोल के मायूरी अपने स्वॉर्ड में से बनकाई एक्टिवेट करता है और कहता है बनकाई। इसके बाद उसका जो वेपन होता है वो एकदम से बड़ा होकर एक बड़े जीजो में कन्वर्ट होता है और ये बहुत ही बड़ा होता है जिसका नाम होता है कोजिनी आशिसोजी जीजो। मेरे को पता नहीं मैंने इसका नाम कैसे पढ़ा, लेकिन हाँ यही इसका नाम है। ये देख के तो भाई हमारा चश्मिश बोलता है तुमने तुम्हारी बंकाई के अंदर से एक और अटैक कैसे निकाला ज़ांपाक्टो के अंदर से? तो वो कहता है कि ज़ांपाक्टो दो टाइप के होते हैं, पहले उनका नॉर्मल रिवील होता है, दूसरा होता है बनकाई, और बनकाई ही हमारी ट्रू स्ट्रेंथ होती है। इसके बाद हमारा चश्मिश बॉय यहाँ पे खड़ा होता है और वो अपने बनकाई में से एक गैस निकालता है। चश्मिश बॉय अपने मुंह को छुपा के रखता है, लेकिन इसके बाद ये गैस इतना पावरफुल होता है कि ये बंदा भागते भागते जाता है हमारे चश्मिश बॉय के पास। चश्मिश बॉय बड़ा सा एरो लेके छोड़ता है और ये एरो की ताकत इतनी खतरनाक होती है कि ये इसके बनकाई के स्नेल को डिस्ट्रॉय करके आसपास के पूरे एरिया को भी तबाह कर देता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे जो मायूरी होता है उसकी भी बॉडी आधी कट चुकी होती है और वो लिटरली डोनट बन चुका होता है और उसके बाल दिख रहे होते हैं पहली बार। और ये देख के भाई जो उसका जीजो होता है वो दो टुकड़े में टूट के गिरता है और ये सीन बहुत ही अमेजिंग होता है। आई मीन ये सीन देखो तो हमारे चश्मिश बॉय ने क्या अटैक मारा है यार। इसके बाद मायूरी बोलता है कि ठीक है तुम क्विंसी हो ना, मैं तुम्हें मेरी अगली ताकत दिखाऊंगा। ऐसा बोल के मायूरी अपने स्वॉर्ड को अपने ही गले में मार के खुद को पिघला देता है। आई मीन ये क्या किया इसने, ये यहाँ पे स्लाइम बन के पिघल के निकल लेता है। तो क्या ये असल में यहाँ पे इंसान था कि नहीं? स्लाइम बन के ये निकलता है और उसकी स्लाइम बॉडी यहाँ से भाग जाती है। लेकिन इसके बाद हमारा चश्मिश बॉय एक और बो लेके आता है, लेकिन यहाँ तक बहुत लेट होता है, सारा का सारा स्लाइम गटर में से निकल के भाग जाता है। जिसके बाद चश्मिश बॉय बोलता है अरे यार ये बच गया। फिर इसके बाद चश्मिश बॉय की बॉडी में पॉइजन बहुत तेज तेज बढ़ता है और उसके मुंह से खून निकलता है। चश्मिश बॉय बोलता है कि अरे अगर ऐसे चलता रहा तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उतने में वो लड़की उसको बोलती है तुम मेरे पास आओ, मेरे पास दवा है तुम्हारे लिए, जल्दी मेरे पास आओ। तो चश्मिश बॉय जाता है लड़की के पास, लड़की उसको बोलती है देखो मेरे पॉकेट में दवा है, तुम इसको यूज करो। तो बोलती है कि तुम्हें इस दवा पे यकीन नहीं है तो अगर तुम चाहो तो आधी दवा मैं पी सकती हूँ ताकि तुम्हें लगे कि इसमें कोई पॉइजन नहीं। तो चश्मिश बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरे अंदर पहले से ही पॉइजन, तो मुझे पता है तुम मुझे और पॉइजन तो नहीं दोगी, तो मैं इस दवा को पीने वाला हूँ। इसके बाद लड़की कहती है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरे कैप्टन को मारा नहीं। तो वो कहता है कि तुम्हारा कैप्टन गलती से बच गया, मैं उसे मारना ही चाहता था लेकिन मेरा एम हल्का सा मिस हो गया। इसके बाद चश्मिश बॉय वो जूस पीता है और लड़की को यहीं पे छोड़ के निकल लेता है। आई मीन ब्रफ, देखो उस लड़की को बचाना तो चाहिए था, वहां पे बैठी हुई बेचारी। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा चश्मिश बॉय चलते हुए जाता है और उसका हाथ काम करना बंद कर रहा होता है क्योंकि उसका पपेट की टेक्निक खत्म हो गई होती है। वो जैसे तैसे खुद को लेके जा रहा होता है बचाने के लिए। वो सीढ़ियां चढ़ चढ़ के ऊपर जाता है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा तो सोचता है चलो अब मैं जाऊंगा मेरे दोस्तों के पास और मेरी जिंदगी सही हो जाएगी। लेकिन ऊपर उसका वेट कर रहा होता है हमारा कूल चश्मिश बॉय, जो कि चश्मा पहन के बोलता है अब मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। ऐसा बोल के वो अपना बनकाई छोड़ता है और बोलता है क्राई सुजुमुशी, और ये अटैक से पूरा जगह ब्लैक एंड व्हाइट होता है और हमारा चश्मिश बॉय का शायद से गेम ओवर हो चुका है। इसके बाद चश्मिश बॉय यहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है और हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि हमारा इचिगो मस्त अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है कैट गर्ल के साथ। कैट गर्ल उससे कहती है कि 3 दिन के अंदर तुम्हें तुम्हारा बनकाई अनलॉक करना और उसके लिए तुम्हें इस बोर्ड को यूज करना पड़ेगा। ये एक डॉल है लेकिन ये एक स्टेल्थ फोर्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट डॉल है, इसको यूज करके तुम तुम्हारे ज़ांपाक्टो का ट्रू फॉर्म अनलिश कर सकते हो। तो वो कहता है कि ज़ांपाक्टो का ट्रू फॉर्म मतलब बनकाई, तो ये कहती है हाँ। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें उसके लिए तुम्हारे अंदर के डीमन को निकालना पड़ेगा। तभी इचिगो स्ट्राइक होता है कि जो उसके अंदर आदमी खड़ा होता है क्या वही उसका ज़ांपाक्टो का रियल फॉर्म है। फिर उसको वो कहती है कि तुमने जब कैनपाची से फाइट किया तो कैनपाची अपने फुल स्ट्रेंथ पे नहीं था, इसलिए तुम उसके साथ इक्वल लेवल पे फाइट कर पाते, लेकिन अगर तुम तुम्हारे ज़ांपाक्टो को बाहर निकाल पाओ तो तुम शायद कैनपाची से और स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, प्लस तुम्हारा बनकाई भी एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद उसको याद आती है उसी मिस्टीरियस बड़े बाल वाले बंदे की, जिसका नाम होता है ज़ांगेत्सु। ज़ांगेत्सु के बारे में ये बात करती रहती है और यहाँ पे इनकी बातें चल रही होती है। उतने में इचिगो अपने स्वॉर्ड से इस डॉल को भोग देता है और बोलता है कि अच्छा तो यही एक तरीका है, इस डॉल को मुझे काटना पड़ेगा, ठीक है। इतने में इचिगो के पीछे ज़ांगेत्सु आता है और ज़ांगेत्सु बोलता है ओह लगता है कि तुम्हारी हालत ठीक हो गई है, तो तुम और मैं फाइट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे हमारी कैट गर्ल भी सुन रही होती है, तो कैट गर्ल भी शायद से ज़ांगेत्सु को देख सकती है क्या। इतने में ज़ांगेत्सु बोलता है कि ठीक है अब मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। ऐसा बोल के यहाँ पे जमीन में हाथ लगाता है और हर जगह पे हजारों स्वॉर्ड्स आ जाते हैं। इचिगो को वो कहता है कि इचिगो तुम्हारी ट्रू ट्रेनिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। वो कहता है कि तुम अगर मुझे हराना चाहते हो तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा परफेक्ट स्वॉर्ड को निकालना पड़ेगा। इसमें मैंने हजारों स्वॉर्ड रखे हैं और तुम्हें उससे परफेक्ट स्वॉर्ड को ढूंढ के मुझे हराना पड़ेगा। तुम कोई आलतू फालतू स्वॉर्ड लेके आओगे तो वो स्वॉर्ड मेरे सामने कुछ नहीं करेगा। तो इचिगो एक स्वॉर्ड उठाता है और हमला करता है ज़ांगेत्सु के ऊपर। ज़ांगेत्सु वापस से उसके अटैक को रोकता है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि 4th स्क्वाड के स्क्वाड रूम में ये लोग बहुत सारे लोगों को लेके आते हैं, जहां पे हमारा क्या येलो बॉय बैठ के इंक से कुछ तो लिख रहा होता है कि भाई यहाँ पे कितना डिस्टर्बेंस है, स्क्वाड 11 के लोग सब हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, स्क्वाड 13 और 8 में वापस से दिक्कत चल रही है वगैरह वगैरह। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं और हमारा ये टोपी वाला स्क्वाड कैप्टन जो मस्त घूम रहा है, मजे कर रहा है यार, यहाँ पे लड़कियों के साथ टाइम पास कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ के ये सब के बारे में लिख रहा होता है और गुस्से में होता है। इतने में उसकी सारी की सारी बातें उसकी ये बंदी सुन लेती है और कहती है कि सर आप असल में ये सब जोर से कह रहे थे। तो वो कहता है अरे मुझे माफ कर दो लॉल। मीनवाइल यहाँ पे जो चंगू मंगू आते हैं वो लोग कहते हैं कि हम लोग स्क्वाड 13 कैप्टन उकिताके के मेंबर्स है और हम लोग यहाँ से लोगों को लेके आए हैं जिन लोग को अरेस्ट करना है। तो ये बड़ी चोटी वाली बंदी इनसे कहती है कि ठीक है तुम उन लोग को पहले तो अभी हीलिंग दो, हम लोग उनके ठीक होने के बाद उनसे बातें करेंगे, तब तक तुम लोग उनका ध्यान रखो। और यहाँ पे हमारा हीलर बॉय भी खड़ा होता है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हीलर बॉय और तो और ये बंदा चल के जा रहे होते हैं, जहाँ पे हीलर बॉय वापस से उसी केज के पास देखता है जहाँ पे हमारी रुकिया किडनैप होकर बैठी होती है। यहाँ पे रुकिया के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो इस बंदी से बात करते करते आगे बढ़ता है। मीनवाइल यहाँ पे
रेंजी एक रूम में बैठा होता है क्योंकि उसको भी शायद जेल में बंद किया होता है, उसके हाथों में भी हथकड़ी लगी होती है। मीनवाइल उसको उसका फ्लैशबैक आता है कैसे उसने उसके बचपन में रुकिया के साथ टाइम पास किया था, रुकिया उसकी बचपन की दोस्त थी वगैरह वगैरह, और ब्याक्यो ने उसके ऊपर हमला किया, तो वो चाहता है कि ऐसा ना हो। मीनवाइल हमारा रेंजी अपने केज को तोड़ के बाहर निकलता और अपने गार्ड को बेहोश करता है और बोलता है चाबी मारू, चलो मेरे साथ, हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे येलो बॉय बैठा होता है जिसको याद आता है कैसे उसने फाइट किया था अपने इस बंदे के साथ, और प्लस उसको दुख होता है कि यहाँ पे आइजन मर चुका है, तो अब क्या करेगा वो। आइजन के मरने के बाद इसकी लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही है। मीनवाइल यहाँ पे आता है हमारा गिन। गिन यहाँ पे आके इनसे बात करता है, कहता है कि अरे ओए तुम तो बहुत कमजोर दिख रहे हो, क्यों ना तुम और मैं आए और थोड़ी बातें करें। मीनवाइल यहाँ पे इचिगो लड़ रहा होता है जांगेट्स के साथ और जांगेट्स उसको लिटरली हरा रहा होता है। इचिगो को एक परफेक्ट स्वॉर्ड नहीं मिलता, तभी हमारी ये बंदी कहती है कैटगर्ल की इचिगो खड़ा हो। यहाँ पे इचिगो का आधा चेहरा कट चुका होता है, उसके बॉडी से बहुत खून निकल रहा है। जांगेट्स यहाँ पे मल्टीपल स्वॉर्ड लेके मजे से खड़ा होता है। इसके बाद ये मुच्छड़ आदमी यहाँ पे बोलता है अरे मेरी तबीयत ठीक हो गई है, मैं तो यहाँ पे मस्त आया था वो लड़की को लेके, उसके बाद जब मैंने उसको फटका मारा तो बेहोश हो गई थी। तभी हमारे सामने पिंगल आई थी और पिंगल वहां पे कहती है कि अरे तुम इस लड़के को क्यों कैरी कर रही हो, तो वो कहता है कि अरे मैं तो बस इसको ऐसे ही अपने काम के लिए कैरी कर रहा हूँ। तभी पिंगल कहती है कि सुनो चीजें चेंज हो चुकी है, प्लस हमें इसे लेके जाना पड़ेगा इंक्वायरी करने के लिए। यहाँ पे पिंगल से बात कर रहा होता है, तभी पिंगल तुम्हारा नाम वैसे कहता है, वो बोलता है मेरा नाम तो माकी था माकी। वो बोलती है अच्छा ठीक है, ठीक ठाक नाम है, ठीक है तुम्हारा काम हो गया। मीनवेल यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि हमारी ओरी ही में यहाँ बैठी होती है मिस्टर टकलू बॉय के साथ और तो और इस अजीब से आईब्रोस वाले बंदे के साथ। ये लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे इचिगो कहाँ पे है, क्या वो जिंदा होगा, तो हमारा टकलू कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स इचिगो जिंदा ही होगा, और ओरी भी यहाँ पे बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि इचिगो जिंदा होगा, क्योंकि इन लोग के सामने बैठा होता है केनपाची, और केनपाची कहता है हाँ मैं उसके स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर सकता हूँ, वो बंदा जिंदा है और मैं उससे फाइट बहुत जल्दी करूंगा। मीनवाइल हमारा चश्मिश बॉय जब उठता है अपने नींद से तो अभी भी उसके चेहरे पे उसका चश्मा लगा होता है और उसके पूरे बॉडी में इन लोगों ने बांध के रखे होते हैं मल्टीपल पट्टियां। वो बोलते हैं अरे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तभी वो देखता है कि उसके सामने स्पाइडरमैन वाला पोज करता हुआ कोई आदमी आता है, ये कोई और नहीं ये होता है हमारा यांडू। यांडू यहाँ पे आके बोलते ओए चश्मिश तू जिंदा है। वेल ये लोग यहाँ बातें करते हैं, कहते हैं चलो हम लोग यहाँ पे ठीक है, ये लोग हमको मार इसलिए नहीं रहे क्योंकि इन लोग को हमसे क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि इनका एक कैप्टन मर चुका है तो इनको लगता है कि हम लोगों ने कैप्टन को मारा होगा, इसीलिए ये लोग हमें मार नहीं रहे, हम लोग पहले ही लोगे उसका ये लोग हमारे से क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये सब सुन के हमारा चश्मे बोलते हैं ठीक है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन चैड कहाँ पे। चैड बोलता है ब्रो मैं यही कोने में बैठा हुआ हूँ, सब कुछ सही है तुम टेंशन मत लो। फिर ये लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में ये जो हथकड़ी बांध के रखा है ये हम लोग के स्पिरिचुअल एनर्जी को दबा के रखता है, इसलिए हम लोग अपनी ताकत यूज नहीं कर सकते। उसी वक्त हमारे चश्मिश बॉय को याद आता है उसका बैक स्टोरी कैसे अब वो आजकल कभी भी अपना पावर्स यूज नहीं कर पाएगा। तो क्या चश्मिश बॉय कभी अपना पावर्स यूज नहीं कर पाएगा, ये तो मुझे आगे मालूम पड़ेगा क्योंकि इस वक्त मुझे नहीं पता। फिर लोग बात करते हैं इचिगो कहाँ पे है, ये लोग सोचे चलो हम लोग कुछ टाइम इचिगो का वेट करते हैं क्योंकि वो डेफिनेटली हम लोग को रेस्क्यू करने के लिए आएगा। मीनवाइल यहाँ पे इचिगो जांगेट से लड़ते हुए अपने सारे के सारे स्वॉर्ड्स को टुटवाता रहता है क्योंकि उसको पता होता है कि वो नहीं कर सकता कुछ भी। जांगेट बोलता है तुमने 18 स्वॉर्ड बर्बाद कर दिए, तुम तुम्हारे स्वॉर्ड को ढूंढो। इतने में इचिगो भाग रहा होता है, जांगेट उसका पीछा करता है, तभी वो एक स्वॉर्ड निकालता है, बोलता है यही वो है, लेकिन ये भी गलत होता है। जांगेट इसको फिर से काटता है, इचिगो फिर जमीन पे गिरता है और वो कहता है कि भाई इचिगो ये जो स्वॉर्ड है वो तुम्हारे हार्ट का एक टुकड़ा है, यहाँ पे जितने भी स्वॉर्ड तुम्हें दिख रहे हैं सब तुम्हारे हार्ट के टुकड़े, तुम्हें मेन टुकड़े को ढूंढना है, वही टुकड़ा तुम्हारे काम में आएगा और तुम्हारे स्पिरिट को और पावरफुल बनाएगा। तो तुम अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के ऊपर ध्यान दो और बनकाई वर्ड के बारे में मत भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हजारों स्वॉर्ड होते हैं, हमारा इचिगो जमीन पे गिरा होता है। मीनवाइल रात के टाइम पे हमारी ये बंदी जो कि आइजन की खास बंदी होती है वो अपने रूम में बैठी होती है जेल के अंदर और उसके पास एक लेटर होता है, वो उस लेटर को पढ़ने वाली होती है। अब इसके आगे क्या होने वाला है वो जानने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करो कि ये वाला वीडियो कैसा लगा। आज इतना ही, मेरा नाम है सासिक और मैं बात करूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।